मैं सौरभ कुमार द टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग अप्लाइड केमिस्ट्री में इंजीनियरिंग मटेरियल के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि परमानेंट मैग्नेट कैन बी मेड फ्रॉम। देखिए परमानेंट मैग्नेट जो होता है वो किस मटेरियल से बनाया जाता है? तो देखिए कास्ट आयरन से परमानेंट मैग्नेट को बनाया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कास्ट आयरन को परमानेंट मैग्नेट में रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 2 नंबर देखिए क्या कह रहा है। देखिए 2 नंबर कह रहा है कि ब्रास कंटेन फॉलोइंग मेटल्स। ब्रास कंटेन फॉलोइंग मेटल्स। देखिए ब्रास जो कंटेन करता है कौन कौन सा मेटल को करता है? कॉपर और जिंक से ब्रास बनाया जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर एंड जिंक। ठीक है, इसके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? ब्रास बनता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए नंबर। चलिए आगे चलते हैं। 3 नंबर देखिए 3 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि द सब्सटेंस यूज्ड इन मेटलर्जी टू रिमूव सिलिका आर कॉल्ड। देखिए वह सब्सटेंस जो मेटलर्जी में सिलिका को रिमूव करने के लिए किया जाता है उसको क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। द सब्सटेंस यूज्ड इन मेटलर्जी टू रिमूव सिलिका। सिलिका को रिमूव करने के लिए मेटलर्जी में जो सब्सटेंस यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। तो याद रखिएगा सी नंबर होगा इसका ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 4 नंबर। ये 4 नंबर क्या कह रहा है? 4 नंबर कह रहा है कि सिडेराइट इज एन ओर ऑफ। सिडेराइट किसका ओर होता है? तो ध्यान रखिएगा सिडेराइट जो होता है आयरन का ओर होता है। सिडेराइट किसका ओर होता है? आयरन का ओर होता है। चलिए आगे चलेंगे हम लोग। 5 नंबर। चलिए 5 नंबर कह रहा है कि ब्रॉन्ज इज एन एलॉय। ब्रॉन्ज किसका एलॉय होता है? कॉपर और टीन का होता है। किसका होता है? कॉपर और टीन का होता है। ध्यान रखिएगा कि ब्रॉन्ज जो बनता है कॉपर और टीन के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए नंबर। ब्रॉन्ज का कंपोजिशन क्या होता है? कॉपर और टीन होता है। क्या कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए नंबर। चलिए आगे चलते हैं। 6 नंबर। देखिए 6 नंबर कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील इज मेड फ्रॉम। देखिए स्टेनलेस स्टील जो बनाया जाता है किस प्रकार के आयरन देखिए फिर से देख लेते हैं। 6 नंबर कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील जो बनता है आयरन, क्रोमियम और क्या उसमें मिलाया जाता है? निकेल। तो हम लोग जानते हैं ना स्टेनलेस स्टील का कंपोजिशन क्या होता है? आयरन होता है, क्रोमियम होता है और निकेल होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर। क्यों? क्योंकि स्टेनलेस स्टील जो होता है इसी तीनों के कॉम्बिनेशन से बनता है, आयरन, क्रोमियम और निकेल। तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 7 नंबर। देखिए 7 नंबर कह रहा है कि बॉक्साइट इज। तो बॉक्साइट जो होता है Al2O3 2H2O होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 8 नंबर। देखिए 8 नंबर कह रहा है कि इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग द इम्प्योर मेटल इज मेड। इम्प्योर मेटल को क्या बनाया जाता है? एनोड बनाया जाता है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में जो इम्प्योर मेटल होता है उसको क्या बनाया जाता है? एनोड बनाया जाता है। जो प्योर मेटल होता है उसको कैथोड बनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 9 नंबर। देखिए 9 नंबर कह रहा है कि बेस्ट क्वालिटी ऑफ स्टील इज ऑब्टेन्ड बाय। ठीक है, बेस्ट क्वालिटी का स्टील जो प्राप्त करते हैं तो कैसे करते हैं? तो ओपन हर्थ प्रोसेस से करते हैं। बेस्ट क्वालिटी के स्टील के लिए हम लोग जो प्रोसेस करते हैं ओपन हर्थ प्रोसेस के द्वारा इसको प्राप्त करते हैं। ध्यान रखिएगा बी नंबर ऑप्शन होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 10 नंबर। देखिए 10 नंबर क्या कह रहा है कि मेटल कटिंग टूल आर मेड फ्रॉम। मेटल कटिंग टूल जो होता है जनरली किसका बना होता है? हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ध्यान रखिएगा। तो जितने भी कटिंग टूल्स होते हैं, ठीक है ध्यान रखिएगा, जितने भी कटिंग टूल्स होते हैं जनरली हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 11 नंबर। देखिए 11 नंबर कह रहा है कि जर्मन सिल्वर कंटेंस। जर्मन सिल्वर में क्या होता है? ठीक है, तो जर्मन सिल्वर जो बनता है कॉपर, जिंक और निकेल के मिश्रण से बनता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसका डी नंबर हो जाएगा। कॉपर, जिंक और निकेल, डी नंबर। चलिए आगे चलते हैं। 12 नंबर। देखिए 12 नंबर कह रहा है कि द प्रोसेस यूज्ड फॉर
प्यूरिफिकेशन, द प्रोसेस यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्युमिनियम इज, एल्युमिनियम के प्यूरिफिकेशन के लिए कौन सा प्रोसेस करते हैं? बेलियर्स प्रोसेस करते हैं, बेलियर्स प्रोसेस करते हैं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 13 नंबर। देखिए 13 नंबर क्या होगा? मैलाकाइट इज एन ओर ऑफ, 13 नंबर कह रहा है कि मैलाकाइट इज एन ओर ऑफ। मैलाकाइट किसका ओर होता है? कॉपर का ओर होता है, ए नंबर हो जाएगा। मैलाकाइट किसका ओर होता है? कॉपर का ओर होता है, ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 14 नंबर। देखिए 14 नंबर क्या कह रहा है? 14 नंबर कह रहा है कि द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ कॉमर्शियल आयरन इज, आयरन कॉमर्शियल आयरन का प्यूरेस्ट फॉर्म क्या होता है? रॉट आयरन होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा तब? ए नंबर। ध्यान रखिएगा कि जो प्यूरेस्ट फॉर्म होता है कॉमर्शियल आयरन का वो रॉट आयरन होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए नंबर। चलिए आगे चलते हैं 15 नंबर। देखिए 15 कह रहा है कि स्टील इज, तो स्टील क्या होता है? एलॉय होता है किसका? आयरन और कार्बन का होता है। स्मॉल कम कह सकते हैं कंपोजिशन किसका होता है? कार्बन होता है। तो इसका किसका किसका एलॉय होता है? आयरन और कार्बन का। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 16 नंबर। देखिए 16 नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का ओर कौन सा है निम्न में? तो यहाँ भी देखिए कौन सा? सी नंबर। ये रिपीट हो गया, एक बार और आया था क्वेश्चन पहले, खैर कोई बात नहीं। चलिए Al2O3 2S2O, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 17 नंबर। तो 17 नंबर कह रहा है कि जोन रिफाइनिंग हैज़ बीन एम्प्लॉयड फॉर प्रिपेयरिंग, जोन रिफाइनिंग हैज़ बीन एम्प्लॉयड फॉर प्रिपेयरिंग, जोन रिफाइनिंग किसके लिए एम्प्लॉय किया जाता है? जर्मेनियम के लिए। जी 7 नंबर, सी नंबर हो जाएगा। 17 का कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। जर्मेनियम के लिए जोन रिफाइनिंग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 18 नंबर। देखिए 18 नंबर कह रहा है कि टाइटेनियम कैन बी ऑब्टेन्ड इन अ स्टेट ऑफ हायर प्योरिटी बाय, तो याद रखिएगा वन आर्कल मेथड के द्वारा प्राप्त किया जाता है, वन आर्कल मेथड के द्वारा, ठीक है। हायर प्योरिटी के साथ टाइटेनियम को वन आर्कल मेथड के द्वारा प्राप्त किया जाता है, ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 19 नंबर। देखिए 19 नंबर कह रहा है कि द प्रोसेस इन विच मेटल ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू मेटल बाय एल्यूमिनियम इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? एल्यूमिनोथर्मी कहते हैं, बी नंबर हो जाएगा। एल्यूमिनोथर्मी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 20 नंबर। देखिए 20 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि एन और आफ्टर लेविगेशन इज फाउंड टू हैव एसिडिक इम्प्योरिटीज, कह रहा है कि लेविगेशन के बाद यदि उसमें एसिडिक इम्प्योरिटी प्रेजेंट होता है तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज फ्लक्स ड्यूरिंग स्मेल्टिंग ऑपरेशन, तो कह रहा है कि स्मेल्टिंग ऑपरेशन के दौरान उसमें कौन सा फ्लक्स का यूज किया जाता है? तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड का यूज किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं 21 नंबर। देखिए 21 नंबर कह रहा है कि द ऑयल इज यूज्ड इन द फोर्थ फ्लोटेशन मेथड, कह रहा है कि किस ऑयल का यूज किया जाता है फोर्थ फ्लोटेशन मेथड में, किसके प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर के लिए। तो देखिए यहाँ पे कोई पार्टिकुलर प्यूरिफिकेशन का नाम नहीं पूछ रहा है ओर का, तो यहाँ पे कह रहा है कि ओर के प्यूरिफिकेशन के लिए फोर्थ फ्लोटेशन मेथड में किस ऑयल का यूज किया जाता है? तो पाइन ऑयल का। जनरली किसका यूज होता है? पाइन ऑयल का यूज होता है, ध्यान रखिएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 22 नंबर। चलिए 22 नंबर कह रहा है इन बेसमर प्रोसेस द रिफैक्टरी लाइनिंग इज ऑफ, तो देखिए बेसमर प्रोसेस में रिफैक्टरिंग जो लाइनिंग होता है किसका होता है? कैल्शियम ऑक्साइड का होता है, CaO का होता है। तो 22 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए नंबर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 23 नंबर। 23 कह रहा है कि डुरालुमीन कंटेन अबाउट, डुरालुमीन जो होता है एल्यूमिनियम 93% उसमें पाया जाता है डुरालुमीन में। डुरालुमीन का जो मैक्सिमम कंपोजिशन होता है किसका होता है? एल्यूमिनियम का होता है, 93% होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 23 का डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 24 नंबर। देखिए 24 नंबर क्या कह रहा है? 24 नंबर कह रहा है कि इन ब्लास्ट फर्नेस आयरन ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू आयरन। देखिए ब्लास्ट फर्नेस में आयरन ऑक्साइड को आयरन में जो बदला जाता है तो किसके द्वारा?
तो याद रखिएगा लाइम स्टोन के साथ उसको गर्म किया जाता है। लाइम स्टोन के साथ उसको गर्म करने पर आयरन ऑक्साइड आयरन में कन्वर्ट हो जाता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी नंबर। चलिए आगे चलते हैं 25 नंबर। देखिए 25 का रहा है कैल्सिनेशन इज यूज्ड फॉर। कैल्सिनेशन इज यूज्ड फॉर ओनली कार्बोनेट ओर के लिए कैल्सिनेशन लगाया जाता है। कैल्सिनेशन जो होता है कैल्सिनेशन ओनली यूज फॉर कार्बोनेट ओर्स हो, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए नंबर, ओनली कार्बोनेट ओर्स, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 26 नंबर। देखिए 26 नंबर क्या कह रहा है? देखिए 26 का रहा है कि स्टेनलेस स्टील कंटेन्स। स्टेनलेस स्टील कंटेन जो करता है, क्या क्या होता है स्टेनलेस स्टील में? आयरन, क्रोमियम और निकेल होता है। तो स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? आयरन होता है, क्रोमियम होता है और निकेल होता है। तो देख लीजिए इसमें से कौन सा कंपोजिशन है? आयरन, क्रोमियम, निकेल में से कौन सा? देखिए क्रोमियम है, सीधा दिख रहा है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हम लोग 27 नंबर। देखिए 27 का रहा है कि शोल्डर इज एन एलवाई ऑफ। शोल्डर किसका? एलवाई होता है। 27 नंबर देखिए कह रहा है शोल्डर किसका एलवाई होता है? तो लेड और टीन का, ठीक है, लेड और टीन का एलवाई होता है, बी नंबर हो जाएगा। जो शोल्डर होता है, शोल्डर किसका किसका एलवाई होता है? लेड और टीन का एलवाई होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर। चलिए आगे चलते हैं 28 नंबर। देखिए 28 नंबर क्या कह रहा है? 28 नंबर कह रहा है कि द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा मात्रा में जो मेटल पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है? एल्यूमिनियम पाया जाता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 29 नंबर। देखिए 29 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि इन एन ओपन हर्थ प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील फ्यूल इज यूज्ड। कौन सा फ्यूल का यूज होता है? ओपन हर्थ फर्नेस में जो स्टील का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है तो प्रोड्यूसर गैस का यूज होता है। वहाँ पे क्या होता है? प्रोड्यूसर गैस का यूज होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए नंबर। ध्यान रखना है आपको, प्रोड्यूसर गैस का यूज होता है वहाँ। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए नंबर। चलिए चलते 30 नंबर। देखिए 30 नंबर क्या कह रहा है? 30 नंबर कह रहा है कि द एलिमेंट विथ हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो देखिए कौन सा एलिमेंट का हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है? तो सिल्वर का, एजी, डी नंबर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 31 नंबर। देखिए 31 नंबर क्या कह रहा है? 31 नंबर कह रहा है, देखिए एक्सट्रैक्शन ऑफ एजी फ्रॉम Ag2S बाय द यूज ऑफ सोडियम साइनाइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किसका एग्जाम्पल है? हाइड्रोमेटलर्जी का एग्जाम्पल है। किसका कौन सा किसका एग्जाम्पल है? हाइड्रोमेटलर्जी का एग्जाम्पल है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 32 नंबर। देखिए 32 नंबर क्या कह रहा है? 32 नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय स्मेल्टिंग। ठीक है, स्मेल्टिंग के द्वारा कौन से मेटल को प्राप्त किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा आयरन को स्मेल्टिंग के बाद प्राप्त किया जाता है। स्मेल्टिंग प्रोसेस से कौन सा प्राप्त होता है? आयरन। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 33 नंबर। सी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब 33 नंबर चलते हैं। देखिए 33 कह रहा है कि एन एलवाई विच डज नॉट कंटेन कॉपर। एन एलवाई विच डज नॉट कंटेन कॉपर। देखिए तो कौन सा हो जाएगा जिसमें कॉपर नहीं पाया जाता है? देखिए ब्रॉन्ज में भी कॉपर होता है, ब्रास में भी होता है, स्टील में कॉपर नहीं होता है क्योंकि इसका कंपोजिशन क्या होता है? आयरन और कार्बन। कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 34 नंबर। देखिए 34 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है बेल मेटल। 34 नंबर देखिए कह रहा है, 34 नंबर कह रहा है कि बेल मेटल इज एन एलवाई। बेल मेटल किसका एलवाई होता है? बेल मेटल जो होता है किसका एलवाई होता है? टीन और कॉपर का होता है। बी नंबर हो जाएगा। Sn एंड Cu। बेल मेटल किसका एलवाई होता है? टीन और कॉपर का होता है। Sn और Cu हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर। चलिए आगे चलते हैं 35 नंबर। देखिए 35 नंबर कह रहा है कि ब्रॉन्ज इज एन एलवाई। ब्रॉन्ज किसका एलवाई होता है? ब्रॉन्ज किसका एलवाई होता है? कॉपर और टीन का होता है। सी नंबर हो जाएगा। ब्रॉन्ज किसका एलवाई होता है? कॉपर और टीन का। सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 36 नंबर। देखिए 36 नंबर क्या कह रहा है? 36 नंबर कह रहा है एलवाई कंटेनिंग कॉपर 80.95% एंड टीन 20.5%। तो देखिए कॉपर और टीन के मिश्रण से क्या बनता है? कॉपर और टीन के मिश्रण से क्या बनता है? ब्रॉन्ज बनता है। तो ये किसका कंपोजिशन है? ब्रॉन्ज है, क्योंकि कॉपर क्या होता है? मैक्सिमम कंपोजिशन होता है, टीन का मिनिमम होता है। और यहाँ पे कह भी दिया क्लियर, कॉपर है कितना? 80.95%।
और टीन कितना 20.5%। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, ब्रॉन्ज हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 37 नंबर। देखिए 37 क्या कह रहा है? देखिए 37 कह रहा है कि एडिशन ऑफ निकेल टू स्टील प्रोड्यूस। देखिए स्टील में जो निकेल को मिलाया जाता है इम्प्रूव करने के लिए टेंसाइल स्ट्रेंथ को, टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील का बढ़ाने के लिए उसमें निकल को मिलाया जाता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 38 नंबर। देखिए 38 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ, 38 नंबर कह रहा है कि एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ अमलगम इज। अमलगम का इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट क्या होता है? पारा होता है। क्या होता है? पारा होता है। मैक्सिमम अमाउंट में उसमें पारा अवेलेबल होता है। किसमें? अमलगम में। तो अमलगम का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है क्या होता है? पारा होता है जी। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 39 नंबर। देखिए 39 क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन मैन रिड्यूसिंग एजेंट इन द ब्लास्ट फर्नेस इज। देखिए जिस समय आयरन का एक्सट्रैक्शन किया जाता है उस समय रिड्यूसिंग एजेंट जो यूज होता है ब्लास्ट फर्नेस में क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 40 नंबर। देखिए 40 नंबर क्या कह रहा है? 40 नंबर कह रहा है कि ब्रास कंटेंस, ब्रास कंटेंस, ब्रास में क्या क्या होता है? कॉपर और जिंक होता है। सी बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कॉपर एंड जिंक। चलिए यहाँ पे आपका पार्ट ए में 40 क्वेश्चन कवर होता है। हम लोग मिलते हैं पार्ट बी में इसका। ठीक है, लगभग 100 क्वेश्चन इसमें डील करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।